Hello students, this is our 7th lecture on crop production and management. So we have seen in our previous video, that is what is meant by irrigation and how important it is particularly in India. So today we are going to discuss about the various methods of irrigation. Particularly there are broadly there are two types of irrigations, two methods of irrigations: traditional method of irrigation and modern methods of irrigation. Okay, so just let us have a look on traditional methods of irrigation. Okay, so पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल मेथड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स की जो टाइप्स है वो मोट. ओके, सो मोट विच इज ऑल्सो नोन एज पुली सिस्टम, द सेकंड. यहाँ पर मैंने फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं ताकि इसमें ज्यादा टाइम ना जाए. ओके, सो जो सेकंड है दैट्स चेन पंप, ढेतली एंड रहा. ओके, और लेवर सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं. ओके, सो अब देखिए ये जो है वो कुछ टाइप्स है, कुछ मेथड्स है जो कि डिफरेंट रीजन में, इंडिया के डिफरेंट रीजन में इस तरह से किए जाते हैं. ओके, सो अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से पानी इरिगेशन जो है इसमें किया जाता है, वाटर लिफ्टिंग कैसे की जाती है. ओके, सो एज वी नो, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर and we may use that water, we can use that water from that sources for the agricultural purposes. Okay, अब sources कौन से हैं, जैसे कि वेल है, ट्यूबवेल है, रिवर है. सो नियर बाय जो भी सोर्स हो हम एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज कर सकते हैं. रेनफॉल भी है, लेकिन रेनफॉल पर पूरी तरह से हम डिपेंड नहीं रह सकते. सो वी हैव टू यूज अदर सोर्सेस फॉर इरिगेशन पर्पज. ओके, सो देखिए अब जो है ये है जो मोट, इसमें क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम ऑलरेडी निकाली हुई है. इसको मोट बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पुली सिस्टम बिकॉज हियर पुली इज यूज्ड. ओके, दिस इज यूज्ड. अब ये जो है पुली एंड दिस इज द वेल, राइट. सो अब वेल में से पानी कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो रोप है विद द हेल्प ऑफ दिस पुली, ये क्या होते हैं, ऐसे रोटेट होती है. ओके, रोप जो है वो रोप एक बुल की मदद से रोप को आगे खींचते हैं. ओके, सो ये अदर एंड है रोप का, यहाँ पर फार्मर इसने बकेट ये लिया हुआ है और अदर एंड पर ये जो बकेट है वो बंधी हुई है. ओके, सो अब ये जो है इसमें क्या होता है, ये रोप ऐसे नीचे डाल दी जाती है. ओके, जिससे फिर ये बकेट में पानी भर जाता है और उसके बाद वंस द बकेट इज फिल्ड देन व्हाट हैपेंस, ये जो बुल है वो आगे जाता है. ओके, आगे जाने से क्या होता है, ये रोप खींच जाती है. रोप खींचने से ये ऊपर आ जाता है बकेट. ओके, वंस अब एक बार ये ऊपर आ गया तो ये फार्मर ऐसे अपने हाथ में लेगा और इसे ऐसे नीचे डाल देगा, तो ये खेती में वो फार्म में पानी चला जाए, प्लांट्स के लिए वो पानी जाएगा. ओके, सो दिस इज ये जो होता है इसमें मैन्युअली की जाती है. ये प्रोसेस जो है मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुल्स ये जो प्रोसेस है वो की जाती है. ओके, अब दिस इज अबाउट द मोट. समझ में आया इसे पुली सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पुली इज यूज्ड, ओके, टू लिफ्ट द वाटर अप, राइट. सो दिस इज अबाउट द मोट. समझ में आया. अब जो नेक्स्ट, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड. ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट्स चेन पंप. अब चेन पंप में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक रोटेटर लगा हुआ होता है, एक रोटेटिंग डिस्क होती है, यहाँ पर भी एक रोटेटिंग डिस्क है. अब ये रोटेटिंग डिस्क है, ये है सोर्स ऑफ वाटर जो है उसके पास होती है. ओके, सोर्स ऑफ वाटर के पास एक रोटेटिंग डिस्क लगाई हुई होती है. उसमें क्या होता है, बकेट्स लगाए हुए होते हैं और ये जो कंटेनर है, जो कुछ भी बकेट्स हो या अदर कंटेनर्स हो जिसमें पानी भरा होगा. ओके, सो ये जब रोटेट होती है तो सोर्स से क्या हो जाता है, पानी भरेगा. यहाँ पर एक रोप लगाई हुई है.
अब ये रोप जो है, रोप की मदद से ये बकेट यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से ये नीचे और एक बड़ा लाइक टैंक होगा, उसमें वो पानी सोर्स से पानी यहाँ पर टैंक में आ जाएगा और फिर इस टैंक से पानी खेती में या प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए जाएगा। ओके, सो इन दिस वे क्रॉप्स आर इरिगेटेड इन दिस। अब ये भी जो है मैन्युअली की जाती है, इसे भी, इसमें भी क्या किया जाता है, इस रोटेट होने के लिए एक तो एनिमल्स की मदद ली जाती है या फिर मैन्युअली उसे रोटेट किया जाता है। ओके, तो दिस इज चेन पंप, राइट। अब यहाँ क्या हो, इसे चेन पंप क्यों कहा जाता है, बिकॉज हियर चेन्स ऑफ बकेट्स इज यूज्ड। ओके, कंटेनर जो है वो चेन में यूज किए, बहुत सारे कंटेनर यहाँ पर यूज किए हुए होते हैं, इसलिए इट इज नोन एज चेन पंप। अब ये जो है नेक्स्ट, सॉरी दिस, ओके, दिस ए, दिस इज बी एंड सी। ओके, अब ये जो है ढेकली कहते हैं जिसे, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक स्टोन यहाँ पर होता है। ओके, सो हियर स्टोन इज देयर, दिस इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड का एक लॉग होता है, ये बीच में भी वुड का ही बना हुआ है, जो स्टैंड कहेंगे हम, वुडन स्टैंड है, मतलब इसे अच्छी तरह से वो सपोर्ट मिल जाए, इस लॉन्ग लॉग ऑफ वुड के लिए सपोर्ट के लिए ये वुडन स्टैंड है। ओके, विच इज मेड अप ऑफ वुड। अब ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, ये जो है एक साइड इसके वन एंड पर ये स्टोन से बंधा हुआ है। ओके, इसमें क्या है, स्टोन से ये बंधा हुआ है। ओके, और अब अदर जो एंड है उसमें क्या है, एक कंटेनर, जिस कंटेनर में हमें वो वाटर लेना है, वो कंटेनर बंधा हुआ है। अब इससे क्या होता है, ए फार्मर जो है वो अपने हाथ से इसे ऐसे नीचे खींचेगा। ओके, तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद क्या, पानी उसमें भर, जब वो पानी जब एक बार वो कंटेनर में पानी आ गया, उस वेल से वाटर आ गया, तो वो फिर फार्मर उसे छोड़ देगा, इस कंटेनर को छोड़ देगा, इस बिकॉज ऑफ दिस स्टोन हियर हेवी वेट इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस ये क्या होगा, ये पार्ट इसका नीचे आएगा और ये बकेट ऊपर आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल डन इन द ढेकली एंड इट इज डन मैन्युअली। ओके, सो जो कुछ भी ट्रेडिशनल मेथड ये हम देख रहे हैं वो सारी की सारी मैनुअल है। ओके, मैन्युअली परफॉर्म की गई है, इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी या अदर, सिर्फ एनिमल्स है और मैन्युअली ही की जा रही है। ओके, अब जो थर्ड है देखिए, राहत। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेवर सिस्टम। अब ये राहत जो है, इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक चेन पंप। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे कंटेनर्स, सिमिलैरिटी क्या है, इसमें भी ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, नीचे चेन से भी बंधे हुए होते हैं, नीचे पूरे चेन से बंधे हुए होते हैं, ये वेल है समझो, और इसमें नीचे पर भी ऐसे कंटेनर्स बंधे हुए हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर बुल, इसमें नीचे सॉइल से नीचे होता है, एक चेन होती है और ये चेन इस यहाँ पर बंधी हुई होती है। जैसे जैसे ये बुल ऐसे आगे सर्कुलर मोशन में चलेगा, ओके, तो क्या होगा, ये जो है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये रोटेट होगा तो इसमें से एक एक कंटेनर ऐसे भर के आएगा। जब कंटेनर यहाँ तक आता है तो यहाँ से पानी कहाँ, यहाँ गिरेगा। ओके, यहाँ पर अदर एक छोटा सा टैंक होता है, उसमें वो पानी जाता है और उस टैंक से पानी जो है वो फार्मिंग के लिए, मतलब क्रॉप के लिए जाता है। ओके, सो इस तरह से वाटरिंग की जाती थी ट्रेडिशनल मेथड्स में। समझ में आया दोस्तों, ये सिंपल है लेकिन आजकल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने आपको ये सारे अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया। वैसे तो इतना एनसीईआरटी की बुक में इतना सारा अच्छे से मतलब दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स कैसी थी। उसमें सिर्फ इतने नाम दिए हैं कि इस तरह से वो की जाती थी, लेकिन वो कैसे की जाती थी ये नहीं बताया। सो आई थॉट ये आपको यूजफुल रहेगा। हमारे ट्रेडिशंस क्या थे ये भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, सो इस तरह से ये ट्रेडिशनल मेथड में फॉलो किए जाते थे। अब ट्रेडिशनल मेथड्स के डिसएडवांटेजेस क्या थे दोस्तों, देखिए, तब मशीन्स नहीं थे, इसलिए जो कुछ भी करना पड़ता था, जो कुछ भी होता था वो सारा मैन्युअली होता था या तो एनिमल की यूज से होता था। ओके, सो मशीन्स तो ज्यादा होते नहीं थे। अब ये भी मशीन्स है लेकिन दीज आर वेरी सिंपल मशीन्स। ये मशीन्स को रन करने के लिए मैनुअल या फिर एनिमल्स की जरूरत होती थी। ओके, बट नाउअडेज मॉडर्न मेथड्स आर
राइज अप नाउअडेज एंड अब अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो अब हम मॉडर्न मेथड्स की ओर चलेंगे. ओके, सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स. जिसे ये मोट है, ये चेन पंप है, ये राहट है, इसे इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लेवर सिस्टम. यहाँ पर ये लेवर लगा हुआ होता है इसलिए इसे लेवर सिस्टम कहेंगे. एंड दिस इज टेकली. सो इन दिस वे दिस ट्रेडिशनल मेथड्स आर देयर विच आर वेरी यूजफुल बट व्हेन पुराने जमाने. ओके, बट नाउ modern methods are used everywhere in the farm. So let's just look at the modern methods. So अब हम देखेंगे modern methods of irrigation. Okay, so modern methods of irrigation. Now particularly there are two types of modern methods. Okay, so first is the sprinkler system and second one is the drip system. Sprinkler system of irrigation and drip system of irrigation. Okay, so अब इसमें क्या होता है देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकल्स होते हैं. अब बताती हूँ मैं किस तरह से होते हैं, ड्रॉ करके बताऊंगी आपको. अब समझो ये वेल है. ओके, अब ये वेल से क्या होगा, यहाँ से पाइपलाइन की जाएगी. ओके, यहाँ से पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन इज हियर. अब यहाँ पर जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं. ओके, सो हियर सो प्लांट्स आर देयर. अब ये मेन पाइपलाइन से क्या होगा, हर जगह पर ऐसे और सब पाइपलाइन की जाएगी. ओके, ऐसे इस तरह से सब पाइपलाइन की जाएगी. राइट, अब ये सब पाइपलाइन से यहाँ पर और रोटेटिंग नोजल्स लगाए हुए हैं इस तरह से. ओके, सो नोजल्स आर देयर. And these nozzles are rotating nozzles. Okay, so ये nozzles का जो अपर साइड है ये क्या होता है, रोटेट होता है. these are the rotating nozzles. Okay, अब इसमें से क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी हमें जस्ट स्विच ऑन करना है. एक बार स्विच ऑन हो गया तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, पानी वेल से जो है ये पाइपलाइन में आएगा. पाइपलाइन से यहाँ पर आएगा और उस पानी का, उस वाटर का जो है फोर्स बहुत होता है. फोर्स की वजह से ये पानी जब यहाँ पर जाएगा, वाटर यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, इसमें से ये ऊपर आएगा. एंड ये नोजल्स जो है वो रोटेट होते हैं. तो इस तरह से स्प्रिंकल्स में स्प्रे की तरह. ओके, स्प्रेइंग लाइक स्प्रेइंग. तो यहाँ से ये ऐसे पानी, वाटर जो है वो बाहर आएगा. ओके, अब ये बिकॉज ऑफ ये जो है ये रोटेटिंग है, इसलिए क्या होगा, ये इतना जो है सर्कुलरली क्या होगा, इरिगेट होगा. इतना सर्कुलर राउंड में ऐसे इरिगेट होगा, अगला सर्कुलर राउंड में. ओके, इस तरह से ये यहाँ पर पानी, वाटर जो है यहाँ पर गिरेगा. ओके, सो इन द रोटेटिंग वे, सर्कुलर मैनर में वो ऐसे, बिकॉज ऑफ वो रोटेट होता है ना, इसलिए. राइट, अब इस तरह से पानी जो है, इस तरह से इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम में पर्टिकुलरली की जाती है. ये जो वाटर है इट्स फॉल्स एज इफ लाइक रेनिंग की तरह ही, जैसे रेनिंग बारिश होती है उसी तरह से इसका फीलिंग आती है. ओके, जब वो नीचे गिरता है स्प्रिंकलर से, मीन्स स्प्रे की तरह. ओके, समझ में तो आ रहा होगा आपको ये किस तरह से वर्क करता होगा. ओके, अब ये जो सिस्टम है देखिए दोस्तों, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इट डजंट नीड एनी ह्यूमन लेबर और एनी एनिमल. जस्ट हमें क्या करना है, स्विच ऑन करना है. सो इट सेव्स टाइम, इट सेव्स ह्यूमन लेबर एज वेल एज, इससे जो होता है इट सेव्स वाटर. मतलब वाटर का वेस्टेज
नहीं होता स्प्रिंकलर सिस्टम में। ओके, जिस तरह से हमने जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स देखी थी उसमें क्या हो, देयर इज टू मच वेस्टेज ऑफ वाटर, बट इन दिस केस वाटर का वेस्टेज यहाँ पर नहीं होता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ डेज वी नो मतलब वाटर का कितना प्रॉब्लम है, कितना शॉर्टेज है वाटर का। सो इसमें क्या होता है, इट सेव्स वाटर। सो स्प्रिंकलर सिस्टम ये जो है ये अनइवन लैंड जहां पर है, जहां पर क्या होगा, अनइवन लैंड होगा, वहां पर बहुत ही यूजफुल है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्प्रिंकलर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो है वो ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब स्प्रिंकलर सिस्टम से ज्यादा मॉडर्न मेथड और ज्यादा इफिशिएंट मेथड ये ड्रिप सिस्टम है। देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी वो उतने ज्यादा इफिशिएंट नहीं थे, दो इट इज चीपर, वो चीपर थी या मतलब ज्यादा खर्च उसमें नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा इफिशिएंट नहीं होती थी। लेकिन ये जो मॉडर्न मेथड्स है, दीज आर टू मच इफिशिएंट, ऑल्सो इट सर्व्स टू मच वाटर ऑल्सो। सो अब देखेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट को दिया जाता है, ड्रॉप वाइज, and that's why it is called as drip system. Drip is related to drop. Okay, so drop by drop water plant को दिया जाता है। अब समझो ये फील्ड है, यहाँ पर प्लांट लगाए हुए हैं, इन सिमिलर वे यहाँ पर मेन पाइपलाइन है, देन सब पाइपलाइन की जाएगी। ओके, और जहां पर प्लांट है वहीं पर यह ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट्स पर, इस तरह से समझो ये प्लांट है और उसके रूट्स पर ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पानी दिया जाएगा। ओके, मतलब इसमें तो वाटर का बहुत ही लेस यूज ऑफ वाटर इज देयर, एंड दिस इज वेरी यूजफुल वेयर देयर इज वेरी शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर। सो वहां तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगी। ओके, ये सिस्टम। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को वाटर दिया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, उसमें सब पाइप्स होते हैं, देन अगेन दिस पाइप्स आर फर्दर डिवाइडेड एंड देन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड किया जाता है प्लांट्स को। ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न मेथड्स। इट इज दिस both of these saves time, save human labors and also save water. ओके, सो बहुत ही यूजफुल है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अब एक बार आपने मतलब पाइप यूसेज ऑफ पाइप इज देयर, दैट्स इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है होगा, बट अदर देन इट्स वेरी इफिशियंट देन द ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि ह्यूमन लेबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और अब आपने एक बार लगा दिया, सेटअप पूरा लगा दिया, तो उसके बाद का खर्चा जो है वो कम हो जाता है, तो सिर्फ एक ही बार होगा। लेकिन ह्यूमन लेबर में आपको क्या होगा, हर बार उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, हर बार जो आप भी लेबर्स लगाओगे पानी देने के लिए उन्हें पैसे देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अकेले से तो ये नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई मॉडर्न मेथड्स आर मच मोर इफिशिएंट देन ट्रेडिशनल मेथड्स। ओके दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन मेथड्स। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, हमने जो सोर्सेस ऑफ वाटर यूज की है इन दिस मेथड, तो हर बार सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब वो पानी उसमें रहेगा ये हम नहीं कह सकते। सो उसके लिए हमें क्या मतलब बहुत बार क्या होता है, अगर हम रिवर से पानी ले रहे हैं तो इट में भी ड्राइड अप, ओके, वो ड्राई भी हो सकती है। सो हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। So in this case we have to, this is very useful, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे मतलब क्या, इज accumulation ऑफ वाटर। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, accumulation ऑफ, और सिंपली कहेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या करना चाहिए, वाटर स्टोर करना चाहिए, स्टोरेज ऑफ वाटर, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब रेनिंग होगी तभी वाटर का अगर स्टोरेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ इन केस इन सच ए केस इफ मतलब समझो अगर रिवर ड्राइड अप हो चुकी है और पानी, तब आप क्या करेंगे। सो इन दिस केस दिस इज वेरी यूजफुल। ओके, सो
और नाउअडेज ये तो बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सबको पता है वाटर का कितना शॉर्टेज इन दिनों महसूस हो रहा है. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन. अब हमारे अगले वीडियो में हम प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड्स ये देखेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.